जय हिंद दोस्तों। लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन बुक का हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, जो कि 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक के काल को कहा गया है। साथियों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ चैप्टर वाइज वीडियो कंप्लीट किया गया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो यह है पुष्यमित्र। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो यह सेनापति के पद पर आसीन था। नेक्स्ट है कण्व या काण्व जिसे कहते हैं वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। वासुदेव जो था वह कण्व या काण्व वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा ए सिमुख। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख था। नेक्स्ट है सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो ये मौर्य के अधीन किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन? मौर्य के अधीन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह था कनिष्क। कनिष्क जो था वह महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसकी मिश्रण है? तो यह है भारत ग्रीक शैली का मिश्रण। किसकी? भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर थी। कहाँ? पुरुषपुर। नेक्स्ट है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। नेक्स्ट है किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में है। मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियों का अधिक मात्रा में संग्रह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने सोने के अधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने। कुषाण जो हैं ये सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा जो है सर्वाधिक सीसा धातु के बने थे। किसका? शीशे के बने होते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र थे। कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहनों ने। सातवाहन वंश जो है के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। नेक्स्ट है भारतीय रंगमंच के यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसे पर्दा कहते हैं का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया। नेक्स्ट है भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे कनिष्क के दरबार के शोभा थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। और इसके अलावा ये जो है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा धातु के। ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे, तो कनिष्क के। नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था, तो शक संवत का प्रारंभ जो है कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो यह खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, खारवेल था। नेक्स्ट है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था, तो ये है आंध्र में शुरू किया था। कहाँ, आंध्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो है पैठन या प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो हाथी गुफा जो है अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके अलावा जो है जूनागढ़ ये गलत है, नानाघाट और नासिक ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, तो यह है हाल ने। हाल सातवाहन नरेश के गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, तो सबसे पहले जो है कौन राजवंश था, चोल, उसके बाद शुंग और उसके बाद सातवाहन और फिर अंत में गुप्त। निम्नलिखित में से राजवंशों में सबसे पहले कौन था, चोल, उसके बाद शुंग, सातवाहन और गुप्त। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रियन या जिसे ग्रीक कहते हैं ने किया था। किसने, बैक्ट्रियन या ग्रीक जिसे कहते हैं ने किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में जो है शासक दिया हुआ है और सूची 2 में उपाधि दिया हुआ है कि उसे किस उपाधि की प्राप्ति हुई थी, तो अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। अशोक को क्या, प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। और कनिष्क को जो है देवपुत्र की उपाधि, कनिष्क को देवपुत्र। खारवेल को जो है कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था, कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि इन्हें मिली थी। और कुमारगुप्त को जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, तब इनका नाम के आगे जो है कुमार गुप्त या विक्रमादित्य इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। कब से, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 में संवत्सर दिया हुआ है और सूची 2 में किस समय से गणना हुई ये दिया हुआ है। तो है पहला है विक्रम संवत्सर, तो विक्रम संवत्सर जो है इसका गणना जो है 58 ईसा पूर्व से हुआ। बी है शक संवत्सर, तो शक संवत्सर का जो है गणना ये हुआ 78 ईसा पूर्व से। सी है गुप्त संवत्सर, तो गुप्त संवत्सर का जो है गणना ये 320 ईस्वी से हुआ। कब से, 320 ईस्वी से। और डी है कली संवत्सर, तो कवि संवत्सर का जो है गणना ये 3102 ईसा पूर्व से हुआ। नेक्स्ट है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, सातवाहन था। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, तो ये जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में, कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग वंश के बाद भारत पर जो है कण्व वंश ने राज किया। नेक्स्ट है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। ये एक चीनी जनरल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? किसने? कुषाणों ने किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? किसने? कुषाणों ने। नेक्स्ट है कथन ए में कहा गया है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। और कथन आर में कहा गया उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा सी की ए सही है किंतु आर गलत है। तो ए सही है कि कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये कथन सही है। और कारण जो है दिया हुआ उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये कथन जो है गलत है। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी जिसे कहते हैं या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो गंधार शैली कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या जिसे यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? गंधार शैली कहते हैं। नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो यह है महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म के जो है महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो प्राचीन भारत का महान वैयाकरण जो है पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये है शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? शक राजा रुद्रदमन द्वारा जो है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। नेक्स्ट है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये जो है गोंदोफिरनस के शासन काल में आया था। किसके शासनकाल में? गोंदोफिरनस के शासनकाल में जो है ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो सर्वप्रथम जो है कडफिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने किया था। नेक्स्ट है त्रातार मुक्तिदाता जिसे कहते हैं कि उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो यह है शक वंश के शासकों ने धारण किया। नेक्स्ट है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण। ये जो है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने। उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण ने किया था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया कब? ग्रीकों के द्वारा लाया गया। ग्रीकों के द्वारा जो है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लाया गया। नेक्स्ट है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ये कौन था? बैक्ट्रिया था, बैक्ट्रिया। नेक्स्ट है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये है जो है कारसारपन कहा जाता था। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये कारसारपन कहा जाता था इन्हें। सर्वप्रथम नेक्स्ट है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिल एवं चेरों का जो है व्यापार रोम के साथ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन जो है मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह नहीं है। इसके अलावा बार बैरिकम ये है
बेरीगाजा जिसे भड़ौच भी कहते हैं ये भी है, और सी अरिकामेडू। ये जो तीनों हैं ये मौर्योत्तर कालीन बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया? तो ये है अरिकामेडू को। निम्न में से किस स्थान को जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया? तो अरिकामेडू को संबोधित किया गया। नेक्स्ट है, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो ये जो है डेमेट्रियस जो था, इसने मौर्य उत्तरकाल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो ये था मिनांडर। किसने? मिनांडर जो था अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था मिनांडर। नेक्स्ट है, कुषाणों का संबंध था। तो कुषाणों का संबंध जो है चीन के यूची जनजाति से था। किससे? चीन के यूची जनजाति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष जो था कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट जो है, सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान करना है। तो इंडो ग्रीक जो था हिंद यवन। बी है शक। तो शक जो था ये सिथियन था। क्या था? सिथियन। सी है पार्थव जो था पहलवान। नेक्स्ट है, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचीबद्ध में जो है राज्य दिया हुआ है और 2 में राजधानी दी हुई है। तो सुंग की राजधानी कहाँ है? विदिशा। सुंग की राजधानी विदिशा। चेदी की राजधानी जो है कलिंग। चेदी की कहाँ? कलिंग। सी है सातवाहन की राजधानी जो है प्रतिष्ठान या जिसे पैठन कहते हैं। डी है कुषाण। तो कुषाण की राजधानी जो है पुरुषपुर या जिसे पेशावर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग का कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजन जिसे कहते हैं की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण ने। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण वंश के शासकों ने जो है ये उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो भरहुत स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार। सी भाजा स्तूप। ये तीनों का जो है निर्माण शुंग काल में हुआ था। ये चारों का निर्माण शुंग काल में हुआ था। नेक्स्ट है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो ये जो है बृहत्कथा की रचना की। किसकी? बृहत्कथा की रचना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो केवल 3 जो है कथन सही है कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। ये जो है तीसरा सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। किसमें? जो है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में ये दोनों का वर्णन किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण जो थे ये नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित थे। कौन? नरेश खारवेल जो थे। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ये जो है कथन आपका कि श्रेणी ही वेतन काम
करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। और तीसरा जो है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये दोनों कथन जो है सही है। इसके अलावा जो है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये गलत है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। साथ ही साथ श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट अगला आपका चैप्टर है 5वां का दूसरा भाग जो है संगम काल, तो इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।